हेलो फ्रेंड्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम जुलाई के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला पॉइंट है, ऑपरेशन लीजेंड किसने लॉन्च किया है? तो यह अमेरिका ने लॉन्च किया है। अमेरिका में होने वाले क्राइम को रोकने के लिए इसे शुरू किया गया है। अमेरिका की बात करें तो जो इंपॉर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइजेज हैं उनका नाम है पैसेक्स, वज्र प्रहार, युद्ध अभ्यास, कोप इंडिया एक्सरसाइजेज, ट्राइम, टाइगर ट्राइम्प। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। किसकी अध्यक्षता में भारत में रुकें और भारत में पढ़ें समिति की स्थापना की गई? तो यह डीपी सिंह है। इसकी स्थापना एमएचआरडी ने की है। एमएचआरडी का फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय। डीपी सिंह यूजीसी की चेयरमैन है। नेक्स्ट पॉइंट है, पेटीएम मनी के नए सीईओ कौन बने हैं? तो ये वरुण श्रीधर हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सीवर मैन होल की सफाई के लिए बैंडीकोट नामक रोबोट कहाँ तैनात किया गया है? तो ये गुवाहाटी में तैनात किया गया है। गुवाहाटी असम में है और असम के सीएम एस सोनोवाल हैं और यहाँ के गवर्नर जगदीश मुखी हैं और असम की कैपिटल दिसपुर है। नेक्स्ट पॉइंट है, किस मंत्रालय का नाम बदला गया है? तो इनमें से किस मंत्रालय का नाम बदला गया है? तो यह एमएचआरडी है। एमएचआरडी का नाम नया नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया? तो 29 जुलाई को मनाया गया, इंटरनेशनल टाइगर डे, बाघ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, आईआरसीटीसी ने किसके साथ मिलकर संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो यह एसबीआई कार्ड है। नेक्स्ट पॉइंट है, किस शहर के चौराहे का नाम लालजी टंडन के नाम पर रखा गया है? तो यह लखनऊ है। लखनऊ के एक चौराहे का नाम बदला गया है। लालजी टंडन लखनऊ से सांसद थे, इसलिए ऐसा वहाँ किया गया। ये मध्य प्रदेश के गवर्नर थे, का हाल फिलहाल ही निधन हो गया। चलते नेक्स्ट पॉइंट पे, 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? तो यह हरियाणा करेगा। नेक्स्ट है, विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया गया? यह 28 जुलाई को मनाया गया है। वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसी दिन वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे भी मनाया जाता है। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की इस बार की जो थीम थी वह थी हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए मौसम ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये डॉक्टर हर्षवर्धन ने लॉन्च किया है। यह ऐप पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के 14वीं स्थापना दिवस के अवसर पर डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा लॉन्च की गई है। यह ऐप मौसम की सभी जानकारी देगी। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, भारत ने किस पड़ोसी देश को 10 ब्रॉड गेज डीजल इंजन सौंपे हैं? तो यह बांग्लादेश है। अब रेल इंजन दो तरह के होते हैं, ब्रॉड गेज और मीटर गेज। ब्रॉड गेज वो होता है जिसमें दो ट्रैक्स के बीच की दूरी 1.6 मीटर होती है, और जो मीटर गेज होता है उसमें दो ट्रैक के बीच की दूरी 1 मीटर होती है। यह पहले चला करता था, अब ब्रॉड गेज चलते हैं। तो इंडिया और बांग्लादेश की बात करें तो इसके बीच में जो डिफेंस एक्सरसाइज होता है वो उसका नाम है संप्रीति अभ्यास। और बांग्लादेश में मुफ्त इंटरनेट पे भी बैन लगा दिया गया है हाल फिलहाल ही। बांग्लादेश की क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों को स्वास्थ्य और मानसिक शांति के लिए एक ऐप भी लॉन्च किया है। और बांग्लादेश का कैपिटल ढाका है, इसकी करेंसी टाका है, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना और प्रेसिडेंट हैं अब्दुल हामिद। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, द इंडियन वे स्ट्रैटेजी फ्रॉम एन अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह डॉक्टर एस जयशंकर ने लिखी है। यह हमारे विदेश मंत्री हैं। चलते नेक्स्ट पॉइंट पे, कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया? यह 26 जुलाई को मनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? तो यह आनंद में स्थापित की गई है। आनंद गुजरात का एक शहर है। नेक्स्ट पॉइंट है, द पैंडेमिक सेंचुरी पुस्तक जारी की गई, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं मार्क हॉन्सिंग बॉम होनिग्स बॉम। नेक्स्ट पॉइंट है, किस राज्य ने कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन पर 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना रखा है? तो यह झारखंड है।
नेक्स्ट पॉइंट है, किस देश में भारतीय मूल की नर्स कला नारायणसामी को राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यह सिंगापुर में किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में राष्ट्रीय आम दिवस 2020 कब मनाया गया? तो यह 22 जुलाई को मनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, किस देश ने मंगल के लिए अपना पहला स्वतंत्र मिशन तियानवेन-1 लॉन्च किया है? यह चीन है। 19th एशिया गेम 2022 भी चाइना में होगा। विंटर ओलंपिक 2022 भी चाइना में होगा। एशियन यूथ गेम्स 2021 चाइना में होगा और एशियन पैरा गेम्स 2022 भी चाइना में होगा। चाइना ने हाल ही में नई डिजिटल करेंसी लॉन्च की है जिसका कि नाम है डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। बाइडू नाम का नेविगेशन सैटेलाइट भी हाल ही में लॉन्च किया गया है, यह भी चाइना से ही किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रवासी रोजगार ऐप किसने लॉन्च किया है? तो यह सोनू सूद ने किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, किस देश ने ATGM ध्रुवास्त्र का सफलपूर्वक परीक्षण किया है? तो यह भारत है। ATGM का मतलब है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। नेक्स्ट पॉइंट है, किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना शुरू की है? तो यह छत्तीसगढ़ है। FATF ने किस देश को ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का फैसला किया है? तो यह पाकिस्तान है। नेक्स्ट पॉइंट है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में साक्षी मलिक ने कौन सा पदक जीता है? तो यह इन्होंने कांस्य पदक जीता है, ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट पॉइंट है, राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो यह नित्य गोपाल दास है। नेक्स्ट पॉइंट है, किस राज्य सरकार ने किसान मित्र योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो यह हरियाणा है। हरियाणा के बात करें तो इस योजना के अंदर लगभग 100 से ज़्यादा किसानों पर एक किसान मित्र निर्धारित किया जाएगा। ये उनकी कृषि की सारी समस्या का समाधान करेंगे। और हरियाणा की बात करें तो यहाँ के CM मनोहर लाल खट्टर हैं और यहाँ के गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत और किस देश की नौसेना के बीच पासेक्स अभ्यास आयोजित किया गया है? तो यह अमेरिका है। हिंद महासागर में यह अभ्यास किया गया है। अमेरिका ने हाल ही में WHO से खुद को अलग कर लिया है, यह भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू की है? तो यह दिल्ली सरकार है। इसमें राशन कार्ड होल्डर को उसके घर पर ही राशन दिया जाएगा। दिल्ली में 5T प्लान भी लॉन्च हुआ था। 5T का फुल फॉर्म है टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, ट्रैकिंग और टीम वर्क। और यहाँ एक और जो लॉन्च हुआ था वो था ऑपरेशन शील्ड, भी यहीं लॉन्च हुआ था, इसकी शुरुआत यहीं हुई थी। शील्ड का फुल फॉर्म है S फॉर सीलिंग ऑफ एरिया, H फॉर होम क्वारंटाइन, I फॉर आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट्स, E फॉर इसेंशियल सर्विस इंश्योर्ड, L फॉर लोकल सैनिटाइजेशन और D फॉर डोर टू डोर सर्वे। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में मिजोरम में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किसने किया? तो यह हरसिमरत कौर बादल ने किया है। अगर बात करें इनकी तो ये मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं और यह मिजोरम में हुआ। तो मिजोरम के CM जोरामथंगा हैं और गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लाई हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व शतरंज दिवस कब मनाया गया? तो यह 20 जुलाई को मनाया गया है। नेक्स्ट है, फीफा ने 2022 का विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाने का घोषणा किया है? तो यह कतर में किया है। यह पहली बार है जब किसी देश अरब देश में इसका आयोजन होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, किसने अपना पहला मार्स मिशन होप लॉन्च किया है? तो ये UAE है, यूनाइटेड अरब एमिरात। इसे जापान से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत ने किस देश के साथ नया व्यापार मार्ग खोला है? तो यह भूटान है। यह मार्ग वेस्ट बंगाल से भूटान के लिए खोला गया है। भूटान का कैपिटल थिम्पू है। नेक्स्ट पॉइंट है, द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह स्टीव वॉ है। यह एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है। नेक्स्ट पॉइंट है, किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल शुरू करने की घोषणा की है? तो यह उत्तराखंड है। इसके अंदर वेस्ट से एनर्जी उत्पन्न किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में कौन सी हिस्स पर रहा है? तो यह चाइना है।
चाइना नंबर 1 पे रहा है, दूसरे पे अमेरिका और तीसरे पे भारत। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय रेलवे द्वारा भारत के पहले केबल वाले रेल पुल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो यह जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में कटरा और रियासी को जोड़ने के लिए इस केबल वाले पुल को शुरू किया जा रहा है। इसकी लंबाई 473.25 है। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया? तो यह 15 जुलाई को मनाया गया है। इस बार इसका थीम था स्किल फॉर ए रेजिलेंट यूथ। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय रेलवे ने कितने किलोमीटर लंबी मालगाड़ी के परिचालन का रिकॉर्ड बनाया है? तो यह 2.8 किलोमीटर का, और यह जो गाड़ी चली थी यह नागपुर और कोरबा के बीच में चली थी। नेक्स्ट पॉइंट है, किस हॉकी खिलाड़ी को मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो यह अशोक कुमार है। नेक्स्ट पॉइंट है, किसे ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो यह सचिन अवस्थी हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ किस राज्य में देखा गया? तो यह असम में देखा गया है। इसको असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में देखा गया है। असम की बात करें तो इसकी असम का कैपिटल दिसपुर है। यहाँ के सीएम सबानंदा सोनोवाल हैं और यहाँ के गवर्नर जगदीश मुखी हैं। असम में ही रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा शुरू हुआ था। और असम की बात करें तो हिमा दास जो कि असम की ही हैं, यह भारत की 400 मीटर की एथलीट हैं और इनके नाम ही 400 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड भी है और इन्हें देहिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। किस देश ने दूरदर्शन को छोड़कर सभी भारतीय न्यूज़ चैनल पर बैन लगा दिया? तो यह नेपाल है। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया? 11 जुलाई को। नेक्स्ट है, किसने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है? केजांग डी थोंगडोक। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन एमिशन मास ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बनने का लक्ष्य रखा है? तो यह 2030 तक जीरो कार्बन एमिशन करने का लक्ष्य है रेलवे का। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर भारतीय रेल मंत्री की बात करें तो पीयूष गोयल हैं। और भारत के एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो पहले स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे उनका नाम था जॉन मथई। नेक्स्ट पॉइंट है, किस देश ने आधिकारिक रूप से WHO से अलग होने का ऐलान किया है? तो यह अमेरिका है। नेक्स्ट पॉइंट है, गूगल ने गूगल प्लस को किस नाम से रिलॉन्च किया है? तो यह गूगल करेंट्स है। गूगल ने हाल फिलहाल इसको पिछले साल बंद करने का घोषणा किया था, पर अभी इसको नए नाम से रिलॉन्च किया है। और गूगल की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में और इसके CEO सुंदर पिचाई हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, किस राज्य की गोल्डन बर्ड विंग तितली को भारत की सबसे बड़ी तितली का खिताब मिला है? तो यह उत्तराखंड है। अब अगर उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ का कैपिटल देहरादून है। यहाँ के CM त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं। उत्तराखंड में ही दृष्टि पोर्टल लॉन्च हुआ था जो कि कोरोना वायरस की जानकारी देता है। और बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल भी देहरादून में ही लॉन्च हुआ है। होप की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है हेल्पिंग आउट पीपुल एवरीवेयर। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में 100% घरों में LPG कनेक्शन वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यह हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट पॉइंट है, किस राज्य के देहिंग पटकई वाणिज्य, इसमें माफ कीजिएगा गलती है, थोड़ा सा गलत टाइप हुआ है। किस राज्य के देहिंग पटकई वन्यजीवन अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया जाएगा? तो यह असम है। नेक्स्ट पॉइंट है, जीन कास्टेक्स किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो यह फ्रांस है। किस राज्य सरकार ने किसानों को फसल ऋण देने के लिए बलराम योजना शुरू की है? तो यह उड़ीसा है। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक किसने लिखी है? तो यह फॉर्मर रिजर्व बैंक के जो हमारे चीफ हैं वो उर्जित पटेल, गवर्नर उर्जित पटेल ने लिखी है। नेक्स्ट पॉइंट है, किस देश ने कोयले के उपयोग को पूरी तरह बंद करने की घोषणा की है? तो यह जर्मनी है। किस राज्य सरकार ने आसपास नामक हेल्पलाइन शुरू की है? यह मध्य प्रदेश है।
नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो यह चाइना है। नेक्स्ट है, किसने संस्कृत में अपना पहला समाचार पत्रिका कार्यक्रम प्रसारित किया है? तो यह ऑल इंडिया रेडियो है। ऑल इंडिया रेडियो का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट पॉइंट है, फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो यह हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किया। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस कब मनाया गया? 1 जुलाई को। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह वियतनाम में आयोजित किया गया था। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर जल अभियान शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट है, के संजीता चानू को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वे किस खेल से संबंधित हैं? तो यह भारोत्तोलन से संबंधित हैं। किस राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया है? तो यह उत्तराखंड है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का जुलाई का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप हमारे साइंस के पार्ट को भी देख सकते हैं। साइंस की वीडियोस भी आ रही है एनटीपीसी के लिए स्पेशली। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।